दोस्तों, आजीवन कैद, उम्र कैद या जन्म टिप की सजा वो तीनों एक ही है या अलग है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। और उसमें छोड़ते कैसे, कितनी सजा उसमें काटनी पड़ती है। तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं 15 साल जेल में रह चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि बाहर एडवोकेट हूँ और ये सब बातें मैंने किताब में पढ़ी है। मैंने तो ये प्रैक्टिकली देखा है कि कैसे आजीवन कैद, उम्र कैद या जन्म टिप वाली को छोड़ते हैं। तो सबसे पहली बात ये करूँ कि 1978 यानी कि 1978 तक 10 साल में छोड़ देते थे। 20 साल की सजा गिनी जाती थी, रात दिन गिना जाता था और 10 साल में उसको छोड़ देते थे। लेकिन जैसे जैसे समय जाता गया वैसे माहौल अलग होता गया और जब जेल में सब फैसिलिटीज आ गई ना, तब से सजा में बदलाव हो गया और आजीवन में 14 साल के बाद छोड़ने लगे। तो जब मैं जेल में था तब मतलब 2000 की साल तक कैसा था कि जो आजीवन कैद की सजा है उसको 14 साल हो गया है, अगर उसको नहीं छोड़ते हैं तो जेलर उसके पीछे एक सिपाही बंदोबस्त में लगा देते थे। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मेरा 14 हो गया फिर भी मुझे नहीं छोड़ा, इसलिए अब मुझे नहीं छोड़ेंगे, ऐसा करके वो आत्महत्या भी कर सकता है। इसके लिए उसके पीछे सिपाही लगा देते थे। मतलब कहने का मतलब ये था कि मोस्ट ऑफ 14 साल होते हुए तब उसको छोड़ ही देते थे। लेकिन जब राजीव गांधी की मैटर सुप्रीम में गई और वो लोग ने 14 साल के बाद जो छूटने का मतलब उसने पिटीशन सुप्रीम में दाखिल किया, तो सुप्रीम ने ऐसा डिसीजन दिया, जन्म टिप, आजीवन या उम्र कैद की जो सजा है वो सजा को कैसे आप अर्थघटन करते हैं। वो सजा जो कैसी है, वो सजा ऐसी है कि लाइफ टाइम तक यानी कि छेल्ली सांस तक उसको जेल में रहना पड़ेगा, उसका अर्थ ऐसा है। तो तब से सब जेलों में माहौल टाइट हो गया और छोड़ना फिर धीरे धीरे बंद हो गया। तो आज जेलों में कैदियों को जो आजीवन कैद की सजा है उसको 20 साल या 25 साल तक हो गए। ऐसे मैंने कई कैदी आज भी देखे और आज अंदर है। तो वो लोगों को छोड़ने के लिए मतलब पहले कमेटी बैठती, कमेटी के अंदर जेलर आते हैं, कलेक्टर साहब आते हैं, सेशन जज साहब आते हैं, मानव अधिकार के पंच आते हैं और वहाँ के लोकल एमएलए आते हैं। ऐसा करके वो सब पंच आजीवन कैद वाले कैदी को बुलाते हैं, उसको पूछताछ करते हैं और उसको छोड़ने का है कि नहीं वो डिसीजन लेते हैं। और वो डिसीजन सरकार में भेजते गृह खाता में और गृह खाता फिर डिसीजन लेता है कि इसको छोड़ने का है कि नहीं। और लास्ट में साइन राज्यपाल की होती है, तब वो कैदी छूटता है। तो अभी तो कमेटी ही नहीं बैठ रही है कैदियों की, बहुत खराब माहौल है। समझ लो कि कोई इंसान ने मर्डर कर दिया और वो जेल में 25 साल में गया, तो 25 साल दूसरा हो गया, 50 साल हो गया, तो उसकी लाइफ खलास हो गई, मतलब समझ लो। तो मरे हुए इंसान को जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है। जो नए गुने, नए क्राइम होता है उसको कैसे रोका जाए, वो पैसा अगर इसमें सरकार लगाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। क्योंकि वो वैसे भी 50 साल तक आदमी तो वैसे अंदर बूढ़ा हो जाता है, वो बाहर आके कोई क्राइम या कुछ भी करने के लायक नहीं रहता। मैंने तो ये प्रैक्टिकल देखा है, मेरे साथ में ये सब कैदी रह चुके हैं, इसके लिए मुझे मालूम है। तो आजीवन कैद की या जन्म टिप या उम्र कैद की सजा में हाल में ऐसा माहौल है कि छेल्ली सांस तक भी रख सकते हैं। और खास करके छोटी बच्चियों के रेप में या मर्डर में तो उसको छोड़ते ही नहीं है। बाकी कोई कोई ऐसे केस है उसको छोड़ देते हैं, कभी कभी उसका रिकॉर्ड अच्छा रहता है तो कोई कोई को छोड़ा है, ऐसे मैंने अभी देखा है। लेकिन मोस्ट ऑफ 90% लोगों को, 90% कैदियों को अभी छोड़ नहीं रही है सरकार, ऐसा माहौल है। तो आजीवन, जन्म टिप, उम्र कैद की सजा तीनों एक ही होती है और लास्ट छेल्ला सांस तक की सजा वो होती है। और सरकार, राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है उसको छोड़ना या नहीं छोड़ना। केंद्र सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, क्योंकि राज्य के अंदर कायदा व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य को डिसीजन वो लेना रहता है। तो ये मेरी जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।